गरीब कुछ देगा तो जाके उनको अब दफ्तर में मिलेंगे, पैसा देंगे, तब जाकर उनको बंकर मिलता है। आप बहुत हिफाजत करते हैं हमारी। अगर आर्मी यहाँ ना हो तो हम तो एक दिन नहीं रह सकते यहाँ। अगर हम देखते रहेंगे कि हमारा सिविल वाला को तासब करे, कोई नहीं करता। कि बच्चों ने और बच्चियों ने सिर पे पानी उठा के तो इन पोस्टों में पानी पिलाया फौज को। कल MLA आए साहब, नीचे वाले गांव में विजिट किया। क्या ये ऊपर वाले पाकिस्तानी थे? नहीं, हम पाकिस्तानी है। इसलिए नहीं दिया कि इन्होंने बीजेपी को वोट क्यों दिया। राजस्थान के फौजी, बंबई के फौजी, मद्रास के फौजी, वो जो है वो हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और हमारे लीडर नहीं आए इधर। गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, ठेकेदारों ने पैसा खाया, हमारे साथ किया धोखा। लोगों ने बोला शेलिंग कहाँ होगी, अभी तो शेलिंग शुरू हो गई। ये सामने जो शख्स आपको कंधे पे उठाए दिख रहे हैं, ये माजूर है, माइन से कटा हुआ है। माइन से कटा हुआ है, पाँव इनका कटा हुआ है। अभी भी आप पट्टी देख सकते हैं। ये शख्स आराम से ये सर ये देखो, इसके नीचे का हिस्सा कटा हुआ है। ये क्या हुआ था? माइन लगा था। कब? माइन लगा था, मेरी खेती है वहाँ पोस्ट के साथ, आर्मी का डिफेंस के साथ। तो मैं अपनी खेती में जा रहा था तो मुझे माइन लग गया। अच्छा। किसी गवर्नमेंट ने मेरी कोई मदद नहीं की। अच्छा। जम्मू मैंने खर्चा किया, अपना इलाज करवाया। ये मकान मैंने मजदूरी करके बनाया था। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो कर नहीं सकता कुछ। क्या करूँगा मैं, आप बताओ। हमारे जो यहाँ के हमारे MLA जी हैं, कल वो आए, नीचे वाले गांव में विजिट किया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए। हमने क्या जुर्म किया हुआ है? पाकिस्तान वाले जितने वो शेलिंग हमारे पे करते हैं सिविल के ऊपर। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती कि ये लोग मार के को पूछने के लिए हमारे को नहीं आता। हमने क्या जुर्म किया? अब तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि हमारी मदद की जाए। हमारा मकानों का नुकसान हो गया तो उनको देखा जाए। तो जितनी हो सके, मोदी को मेरा कहना का कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को पाँव में मैन लगा हुआ है, तो वो हमारी मदद करें। ये माइन कैसे लगा था? माइन लगा अपनी खेती में। अच्छा, कहाँ पे आपकी? ये हमारी पोस्ट है, आगे आर्मी की जो पोस्ट है उसमें आधी जमीन हमारी डिफेंस के अंदर आ गई है। अच्छा। थोड़ी सी जमीन है जिसके पे ये मकान था, थोड़ी सी खेती है ये। तो बाकी वहाँ खेती थी, उस खेती में जा रहा था, मेरे पाँव में मैन लग गया। अच्छा। किसी ने मेरे को आज तक, किसी गवर्नमेंट किसी आदमी ने नहीं पूछा कि तुम ही यहाँ का बाशिंदा है या हिंदुस्तान का रहने वाला है। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया मुझे। आप बताओ हम कैसे रहेंगे? मकान बनाया मजदूरी करके, वो ख़त्म हो गई। ये देख लो, आपके सामने है। इसमें तो कोई छुपी हुई कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो, चाहे वो सेंटर की हुकूमत हो, हमारी मदद की जाए। तो हाथ बांध के मैं ये कहता हूँ कि हमारे ऊपर जितनी शेलिंग इस बार पाकिस्तान की हुई है, हमारे इस इलाके में हुई है। इतने आज तक इतनी शेलिंग नहीं हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ बंकर दिए। उसके बाद पहले गवर्नमेंट ने बंकर दिए। किसको दिए? कि जो चलने वाला जो बड़ा अमीर आदमी था उसको बंकर दिए। गरीब के पास कोई नहीं आया, ना गरीब को बंकर दिया। गरीब कुछ देगा तो जाके उनको अब दफ्तर में मिलेंगे, पैसा देंगे, तब जाकर उनको बंकर मिलता है। आप बताओ, हमारे यहाँ बंकर नहीं है। हम उस मकान, वो देखो, वो कच्चे वाले मकान में रात को यहाँ से जाते थे। मेरे को 2 घंटे यहाँ से चलने में लग जाता था। मैं बच्चों को आगे भेज देता, कोई मर जाओगे आप वहाँ चले जाओ। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे, 1 बच्ची है। अच्छा जी। तो हम 2 भाई रहते हैं इसमें। एक खुर्शीद अहमद है, इसके यहाँ से इधर खुर्शीद अहमद है, उधर में एक ही घर के 2 हिस्से। 2 हिस्से। तो अभी वो देख लो शेलिंग से क्या तबाही हुई है। अंदर जाके देखो, इसके हालात देखो। तो मेरी ये अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमारे को बंकर दी जाए कि जिसके अंदर हम कहीं जंग में या शेलिंग के अंदर हम अपने बच्चों को बचा सकें। सुनने में आया कि इंतजामिया के कुछ लोग आए हैं आपके पास, तो क्या कहा? हमारे पास आए थे, सिविल वाले आए थे, पटवारी तहसीलदार वगैरह आए, उन्होंने लिखा, वो चलेगी। उसके बाद आर्मी जो आई, मैं तो आर्मी को सलूट करता हूँ। क्यों करता हूँ आर्मी को सलूट? पहले भी मेरी मदद की उन्होंने। मेरा बच्चा, मैं पोस्ट में लगा हुआ था, आर्मी के साथ काम कर रहा था। 3 महीने की उन्होंने मेरे को पी दे दी बैठ के। अच्छा। 3 महीने की बैठ के मुझे पी दे दी। बोला आपका पाँव उठ गया तो बच्चा आपके साथ है, हम 3 महीने की आपको पी दे देंगे। 3 महीने की उन्होंने पी दी। परसों को यहाँ आए, एक 2SC साहब आया यहाँ का, राजपूत का। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हमें राशन दिया। अच्छा। कि ये 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम आपकी थोड़ी मदद कर रहे हैं। ठीक। तो हमें तो वो अच्छे हैं,
आर्मी वाले अच्छे हैं, हमारे पे भी शेलिंग होती है, उन पे भी शेलिंग होती है, वो हमारे को भी देखते हैं, आगे वालों को भी देखते हैं। वो तो अच्छे हैं ना हमारे, वो अच्छे ही हैं। आप बताओ कि वो आपकी हिफाजत सही मायनों में कर रहे हैं। नहीं, बहुत हिफाजत करते हैं हमारी। अगर आर्मी यहाँ ना हो तो हम तो एक दिन नहीं रह सकते यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखते रहेंगे कि हमारा सिविल वाला को तासब करे, कोई नहीं करता। लोगों ने आर्मी का साथ दिया। तो आर्मी का 40 साल से पहले 47 से लेके आज तक यहाँ शाहपुर का रिकॉर्ड है। शाहपुर, कीरनी, काया, इनका लोगों का, गुलपर, दिगवार, इन लोगों का रिकॉर्ड है कि हमारी कॉलेज वाली बच्चियों ने फौज को पानी पिलाया था सन 65 में, क्योंकि हमें तो 65 में था नहीं। ठीक। जैसे हमने सुना, जी। बुजुर्गों से सुना कि बच्चों ने और बच्चियों ने सिर पे पानी उठा के तो इन पोस्टों में पानी पिलाया फौज को। हमारा रिकॉर्ड है ये, आज का नहीं है, हमारे बुजुर्गों का रिकॉर्ड है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माए बहनों ने उस टाइम फौज की बहुत मदद की थी और आज भी कर रहे हैं। भाई अभी आके बोलेंगे कि हमारा को आदमी चाहिए, हम बिल्कुल जाएंगे। हम अगर नहीं जाएंगे तो वो कैसे चलेंगे? उनको पानी कहाँ से आएगा? पानी हम लेके देंगे उनको, जब वो देश की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। भाई इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ? तो मैं इसको ये इत्फाक करता हूँ कि ऊपर वाले अगर हमारी मदद करें, मोदी साहब हमारी मदद करें, जम्मू कश्मीर के पर। लेकिन मोदी साहब ने एक एड्रेस किया मीडिया को, 22 मिनट की उनकी एक स्पीच है, उसमें कहीं पर भी पुंछ का नाम नहीं है। पुंछ का नाम, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि किसी आवाम का नाम ही नहीं लिया। जेएनके का नाम नहीं लिया। जेएनके की कहाँ नाम लिया? जेएनके के लोग मर रहे हैं। अरे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे, हम तुम्हें मुआवजा देंगे, तुम्हारी जान जाएगी, किसी को बोला? कब बोला? हमने तो, हम डेली न्यूज सुनते हैं। जो स्पीच हुई थी, स्पीच में तो बिल्कुल नहीं बोला। ये बोलना था पुंछ के लोगों, बॉर्डर के ऊपर हो आप, मैं आपकी मदद करूंगा, कोई मर गया उसको नुकसान दूंगा, भूखे है तो आपको हम राशन देंगे, मकान उठ गया तो हम आपका नुकसान भरेंगे। किसने बोला? कल एमएलए आए साहब, नीचे वाले गांव में विजिट किया। क्या ये ऊपर वाले पाकिस्तानी थे? अच्छा। नहीं, हम पाकिस्तानी है। इसलिए नहीं दिया कि इन्होंने बीजेपी को वोट क्यों दिया। अच्छा। मैं साफ क्लियर कह रहा हूं, हमने वोट चौधरी गनी साहब को दिए थे, नहीं जीत सके तो उसमें हमारी गलती क्या है? हम तो उनको जिता नहीं सकते ना। हमारा वोट है तो हम देंगे, आपका वोट आप देंगे, उनका वोट है वो देंगे। तो क्या करेंगे फिर? अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो उसका ये मतलब तो नहीं कि पाकिस्तान की शेलिंग सारी हमारे मुकाम पे गिरे। अगर गिरे भी तो फिर बीजेपी हमारी मदद भी ना करे। अगर पटवारी तहसीलदार यहाँ पे आए, माल महकमा के चढ़े, देखिए तो चलेगी। मुझे तो कोई यकीन नहीं कि हमें कोई एक पैसा भी दे या हमारी कोई मदद करे। इंतजामी के सिवा यहाँ पे कोई लीडर आया है? कोई लीडर यहाँ नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई लीडर यहाँ नहीं आया। एजाज जान जो हमारे एमएलए हैं तो वो सब के हैं ना, चाहे कोई हार गया चाहे कोई जीत गया। जिसने वोट दिया नहीं दिया, आवाम नहीं को दिया तो, लेकिन उसका हक बनता है, हर गरीब के पास जाऊं, मैं उनका हौसला अफजाई करूं। लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया, ना कोई बड़ा अफसर आया सिवा आर्मी के एक 2S हिसाब से। तो मैं तो उनको कसम से, मैं तो उनको सलूट करता हूँ। क्यों सलूट करता हूँ? यहाँ से जब मेरे को माइन लगा, यहाँ से गाड़ी में बिठा के मुझे पुंछ ले गई, पुंछ जाके मेरा ट्रेड करवाया, वहाँ से बोला पाँव बच जाएगा, बोला बचेगा लेकिन जम्मू जाओगे तब। फिर जम्मू जब कि मैंने क्या, डेली मुझे सीओ का फोन आता था, भाई क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं यार, तुम्हारे बच्चों का ख्याल हम रखते हैं। या राजस्थान के फौजी, बम्बई के फौजी, मद्रास के फौजी, वो जो है वो हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, और हमारे लीडर नहीं आए इधर। क्यों? बीजेपी को वोट दिया है आपने। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना, वो बोलते हैं बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी को वोट दिया तो वो हिंदुस्तान की हुकूमत हम किसको दें? अब खड़े तो वही हैं। अगर वो नहीं खड़े होंगे, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, बीजेपी पीछे हट जाएगी, तो हम फिर कांग्रेस को देंगे। लेकिन हमारा हक वही बनता है कि जो जम्मू, जो पूरे हिंदुस्तान का मालिक है वो खड़ा है तो हम उसको वोट देंगे। लेकिन वोट देने का फायदा क्या, मेरे को ये बताओ? बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, मकानों के ऊपर शेलिंग हो रही है, हम कहीं जा नहीं सकते, बंकर हमारे को नहीं दिए। बंकर उस लोग को, उस आदमी को दिया कि जो आदमी अमीर कबीर था, उनको बंकर दे दिए। तो हमारे को बंकर किसी ने नहीं दिया मैडम जी। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, पहाड़ी एरिया में और बॉर्डर एरिया में दूर दराज चल के आए। आप तो सिटी के लोग हैं, आप कदम नहीं चल सकते, आपका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। अगर एमएलए आते हम भी शुक्रिया अदा करते कि हमारा एमएलए आ गया।
फिर शुक्रिया तो आपका है तो जो हमारे पास हमारी ये इतनी बातें सुनी। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमें बंकर दे, हमारे मकानों का नुकसान हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हमारी मदद करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चल रही है ना, तो वो हमारी मदद करे। उनके जो एमएलए बने हो गए वो हमारे पास आएँ, तो हमारे को भी पूछे कि भाई आपके बच्चे क्या होगा, आपको क्या होगा, आपके मकानों को क्या होगा, आपका क्या होगा। अगर उनको मार जाए तो कौन पूछता, अगर यहाँ 50 आदमी जख्मी है तो कौन पूछता उनको। तो इसलिए मैं इसके ऊपर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी, जिन्होंने आपको भेजा उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा क्या हूँ। ये लोग हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि वो लोग जो हमारे सिपाहियों के साथ, हमारे सोल्जर्स के साथ मिलकर, उनके कॉपरेशन में शाना बशाना खड़े होकर, कंधे से कंधे मिलाकर दुश्मनों का सामना करते हैं। ये शख्स हैं मोहम्मद हनीफ। माइंड ब्लास्ट में इनका एक पाँव चला जाता है। उस वक्त भी इनके पास ना इंतजामिया आई, ना वो सियासतदान आए जो बड़े बड़े स्टेजेस से बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई उस वक्त भी नहीं आया। इस वक्त पुंछ के जो हालात हैं, चाहे हम शहर की बात करें या एलओसी के करीबी गांव की बात करें, इस कदर बदतरीन हालात हैं। लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों की वो आबाओ अजदाद की जो ज़मीनें थी वो बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन आज भी जो सियासतदान हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो चंद जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पर भी जाकर जो है लोगों को गुमराह करने की बातें करते हैं। और जिन लोगों के पास असल मायने में जाना चाहिए, ये शाहपुर वाला इलाका, बिल्कुल ये जो इलाका है, ये गाँव है, ये बिल्कुल एलओसी के साथ है। यहाँ पर लोगों को किस तरीके की मुश्किलात होती हैं जब शेलिंग होती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप घरों की तस्वीरें देखेंगे, शायद थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो, लेकिन फिर भी इन पे जो बीतती है, जो ये सहते हैं, जिस डर के माहौल में ये रहते हैं, जिस दहशत के माहौल में ये रह सकते हैं, वो लोग जो एसी के कमरों में बैठकर जंग को इंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, जंग को उसका जश्न मना रहे हैं, वो एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रह सकते। उनमें इतनी दलेरी नहीं है कि वो यहाँ पर आकर, पुंछ के इन इलाकों में आकर वो एक रात भी गुजार पाए, क्योंकि ऐसे दहशत के माहौल में ये रह रहे हैं। ये लोग अपनी ज़मीनों की, अपने लोगों की हिफाजत करते हैं, आर्मी के साथ मिलकर, हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर, अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर ये भी वही जंग लड़ते हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कहीं पर भी एलओसी के करीब के लोगों का नाम नहीं लिया जाता, जिक्र भी नहीं किया जाता। क्या पुंछ के लोग आपके लिए मायने नहीं रखते, या आपके लिए मायने तब रखते हैं जब आपको इलेक्शन में जीतना होता है? ये मैं आपको वो मनाजर दिखा रही हूँ शाहपुर से, जो आपने शायद अभी तक नहीं देखे। और लोगों का दर्द, लोगों का जो शिकवे हैं सरकारों को लेकर, इंतजामिया को लेकर, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपनी जानों को हथेली पर रख कर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को जो है वो महफूज करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं किया गया। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा बंकर नहीं मिलेगा जो ढंग का होगा, जहाँ पर लोग जाकर ये सोच सकते हैं कि हम यहाँ आकर महफूज हैं। मैडम जी, जो बंकर बने हैं, मैं आपको कसम से खा के कहता हूँ कि एक डायरेक्टर मेंटर का आया, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, बोला ये बंकर है क्या है? मैंने बोला बंकर है। बोला किसने बोला ये बंकर है? बोला कम्युनिटी हॉल बंकर का 520 बैग सीमेंट है, 32 क्विंटल सरिया है, 18 डंपर बजरी की रेता के हैं, इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें तो बोला इसमें तो जो बम जब आएगा तो हवा से उड़ जाएगा। ये बंकर हमारे ये तो मरने के लिए बना रखे, बंकर तो नहीं। ये पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, हमने कहते नहीं दिया, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, ठेकेदारों ने पैसा खाया, हमारे साथ किया धोखा। लोगों ने बोला शेलिंग कहाँ होगी, अभी तो शेलिंग शुरू हो गई। एक किसी को पूछ लो, कोई आदमी बंकर में नहीं था, सब कच्चे मकानों में थे। अच्छा, आपको बताया नहीं गया था, इतला नहीं दी गई थी? कोई इतला किसी ने कोई पूछा नहीं। रात को 2 बजे फायर शुरू हो गया अचानक। इसके नीचे हम क्या करते, यहाँ बैठे रहे, भगवान को याद करते रहे कि बस के ये पुराना मकान 100-200 साल 150 साल पहले बना हुआ है, इसमें इतनी बड़ी है मोटी, तो उसके अंदर हम जाके 5 घर के आदमी जाके उस मकान में रहते रहे। अगर वो ना होता तो कहाँ जाते? 85
85 kg का बम यहाँ पे मिले हैं कल तोड़े हैं। अगर वो मकानों के ऊपर गिर गए होते 85 का बम, आप बताओ, माटर का फैर आता था, हम बोलते थे कुछ नहीं है। ये बहन जो लगा, जो परसों आर्मी का देखे गए 2 साहब, बोला ये हैवी बम है। आप बताओ, हैवी बम लगेगा मकान पे, मकान उड़ जाएगा कि बचेगा, क्या करेगा? तो इसलिए साल नहीं हुए जी बनाया मैंने को। इसको, हाँ 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर ये हो गया। मुलाजिम आदमी नहीं कर सकता, मजदूर क्या करेगा? हाँ करता, अब बताओ करता मैं कैसे करूँगा? क्या गवर्नमेंट के पास इतनी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि एक गरीब पाँव उठ गया तो उसकी मदद करे? हमें आर्मी अच्छी है, हिंदुस्तान की आर्मी अच्छी है हमें, जो हमारा हाल पूछती है कि वो वहाँ पे उस दिन गोले, वहाँ सैनिक बंद हुई और वहाँ से उन्होंने रास्ता पकड़ा और जब मेरे पास आ गए, बोला तुम्हारे पाँव का क्या हाल है, तुम्हारा घर का क्या हो गया? नहीं बोला हो गया, कोई नहीं, फिक्र नहीं करना, हम तुम्हारा करेंगे मदद। क्या करेगी आर्मी बेचारी, आपने लगी है, वो क्या करेगी? जब हमारे सिविल वाले नहीं देखते तो आर्मी क्या करेगी? आर्मी फिर करती है, हर आदमी को पूछती है आर्मी। पूरे गाँव में विजिट किया आर्मी ने, हालांकि उनके हालात नाजुक थी कि वो बाहर जा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी चले बेचारे। वो साथ में डॉक्टर, बोला किसी को दवाई है, पट्टी है, किसी को कुछ नुकसान है, हम देंगे। डोर टू डोर गए वो आर्मी वाले, डोर टू डोर। तो क्या करें मैडम जी, आप बताओ? हमारा खुदा के सिवा कोई नहीं है, हमने देख लिया बिल्कुल। एक आदमी दिल्ली में बैठे कहता है मार दो बहन जो उनको नहीं पता कि जो आवाम बॉर्डर में बैठी वो क्या करेगी हमारी? नहीं, वो तो बैठ के कहते हैं ना, उनको क्या है, ले रहे हैं वहाँ से एसी में। सिक्योरिटी लगी है, एसी लगा है, पता नहीं बुखार उनका बहन जो कौन ऐसा होगा कि जिसके ऊपर तो बहन जो घोड़ा टिक ही नहीं सकता। कच्चे मकान लोगों, गरीब लोगों ने अपने पेड़ लगा के, हमारे जंगल थे, हमारे जंगल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बोला इसके ऊपर दफा लग गया, बोला पेड़ नहीं काट सकते। यहाँ गए, ये देखो जाड़ी, इस जाड़ी से काट के क्या मकान बनाएंगे आप बताओ? खत्म कर दिया, जो बचे थे पेड़ वो जो गोलाबारी में खत्म हो गए, जो बचे, इसका मकान क्या बनाएंगे? पाकिस्तान का जो बम आ रहा है तो उससे क्या बचे होगा, हमारी बचावट क्या होगी आप बताओ? अच्छा, सीज फायर के बाद अब आपको उम्मीद है कि ये सब सिलसिला थम जाएगा? हम तो यही कहते हैं भगवान करे, ऊपर वाला खुदा करे बस कि ये थम जाए। अगर ना थमे हमें कोई शेल्टर दिया जाए, तो कुछ ना कुछ हमारी कई जगह कोई ऐसी करो कि जिसके अंदर हमारे बाल बच्चों को बचाओ। फिर जो मर्जी करो, फिर जो लड़ाई करो, जंग करो, पहले इतना दे के हमारे को निकालो तो सही यहाँ से। उनको बड़ी करो। अगर मारना ही है, मोदी साहब ने ना, शहबाज शरीफ ने अगर लड़ाई करनी है तो फिर हमारे को कहीं सेफ्टी जगह में शिफ्ट करके तो जंग करो। हाँ मारने हैं तो फिर चुपचाप रात को 2 बजे सोए होंगे सब, तो मारो तब, ताकि पाकिस्तान वाले एक बार हमारे पर शेयरिंग करें। इतना तो देनी चाहिए। पहले यहाँ फौज थी, इसमें 2000 में जब कारगिल जंग हुआ, यहाँ पे फौज ने क्या किया, आवाज़ दी, बोला मस्जिद से ऐलान करवाओ, ऐलान करवाया, बोला जितने लोग सिविल हैं तमाम सेफ्टी में चले जाओ, अंदर चले जाओ, फायर आने वाला है पाकिस्तान का। पता चल गया हमारी, कोई वो खेती कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, अपने अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। इस वक्त सीजन है, मक्की का सीजन है, अगर 10 दिन के बाद जाकर मक्की करेंगे तो वो होगी नहीं, ये बात पहाड़ी इलाका है ना। तो अभी पाकिस्तान के शहर कहीं से आ जाएगी। मान लो श्रीनगर में फैर हो गया, श्रीनगर के बॉर्डर पे फैर हो गया, तो यहाँ से अचानक फैर हमारे पे आएगा, कोई कहीं मरेगा, कोई कहीं मरेगा, कोई कहीं मरेगा, पूछने वाला कोई है नहीं। ठीक है, कुत्ते मर जाएगा, उसको पक्का पूछेंगे यार कुत्ता क्यों मर गया, इंसान मर गया, कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमने देख लिया मोदी साहब के परसों के बयान, किसी सिविलियन का, किसी बॉर्डर का कोई नाम नहीं लिया। अगर लिया तो हमें बड़ी खुशी होती कि हमारे प्रधानमंत्री ने सिविल का नाम लिया है। अरे सिविल वालों बच जाओ, बच के रहना, तुम्हारी मदद हम करेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा हम मदद करें, कौन मदद करेगा? ऊपर वाले के सिवा कोई मदद नहीं करेगा। मैडम जी आपका शुक्रिया जो आप वहाँ से चल के इस पहाड़ी एरिए में, इस बॉर्डर एरिए में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।